पहले सिंगर था मैं, तो फिर एक पंडित ने मेरी कुंडली देख ली, मम्मी को बताया कि आपका बेटा कवि बनेगा। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जब लिखा था तो एक शायरी लिखी थी, 2 लाइन लिखी थी छोटी सी, कि कोरे किसी कागज पे बस यूं ही नहीं चलती कलम, कुछ जिंदगी का भी तजुर्बा साथ होना चाहिए। तो अभी मैं सोच के नहीं आया था मैं क्या सुनाऊंगा, लेकिन अभी उन्होंने एक शायरी बोली माँ के लिए, उसके बाद अभी ये प्यार मोहब्बत का तो माहौल चल ही रहा है, तो मेन जो पोइट्री है उस पर लास्ट में आता हूँ। अभी थोड़ी छोटी मोटी शायरियाँ सुनाता हूँ। तो कहा है कि न जाने मैं कैसा सुकून ढूंढता हूँ, क्यों हर शख्स में तेरी रूह ढूंढता हूँ। न जाने मैं कैसा सुकून ढूंढता हूँ, क्यों हर शख्स में तेरी रूह ढूंढता हूँ। लाखों हैं चेहरे इस दुनिया में, लेकिन मैं बस तेरा चेहरा ही क्यों ढूंढता हूँ। तुझे पाया नहीं है पर खोने का डर है, होके जुदा तुझसे रोने का डर है। क्यों मुझको इतनी मोहब्बत है तुझसे, तुझे हर जर्रे जर्रे में क्यों ढूंढता हूँ। न जाने मैं कैसा सुकून। अच्छा, प्यार होता है तो लड़ाइयाँ भी होती हैं। अब वैसे तो लोग लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, आपस में सॉल्व कर लेते हैं, पर हम शायर हैं हम ऐसे लड़ झगड़ के नॉर्मली सॉल्व नहीं करते। तो मेरा जब झगड़ा हुआ तो मैंने भी कुछ उसको लिख के सुना दिया। तो वो था कि कुमार विश्वास जी की वो कोई एक गज़ल है, बड़ी फेमस है कि यहाँ सब लोग कहते हैं, हाँ, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता। तो उसकी राइम उठा के मैंने कुछ लिखा था कि मुझको तो अकल से वो जरा कमजोर लगता है, न जाने क्यों मेरा हर शब्द उसको शोर लगता है। और अब तो आजकल कुछ इस तरह बातें बिगड़ती हैं कि मैं कुछ और कहता हूँ उसे कुछ और लगता है। अब हम शायर लोगों को ना प्यार मोहब्बत पे लिखने से ज़्यादा मौत पे लिखना पसंद होता है ये एडमिट करेंगे सब लोग ये बात। तो बहुत लोगों ने लिखा, मैंने भी ट्राई किया कि मुझ पे करने तुम एक आखिरी एहसान आ जाओ, मोहब्बत की वो कुछ बातें मुझे आकर सुना जाओ। जरा भी देर की तो राख ही मिल पाएगी तुमको, मैं बस जलने ही वाला हूँ, जरा शमशान आ जाओ। इस राइम पे मैंने बहुत कुछ लिख दिया। एक और लिखा था कि नफरत से मोहब्बत को बताओ कैसे रोकोगे, बदन को कैद कर लोगे मगर मन कैसे रोकोगे। मोहब्बत वो है जिसको सरहदें भी रोक ना पाई, तो फिर तुम 4 दीवारों के अंदर कैसे रोकोगे। अच्छा, अब आते हैं मेन पोइट्री लास्ट में। अब लास्ट में आते हैं, लास्ट जो मेन पोइट्री है उस पर आते हैं कि हम लोग इसमें इतना बिजी हो जाते हैं सोशल लाइफ में अपनी कि बहुत बार टाइम नहीं होता घर पे पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने के लिए, है ना। तो एक माँ है जो अपने बेटे से ये चीज़ें बोल रही है, मैं बताता हूँ आपको। बीमार हूँ मैं, लाचार हूँ मैं, मुझ पर तो थोड़ा ध्यान तो कर, मेरे बेटे अपनी बूढ़ी माँ पर थोड़ा सा एहसान तो कर। कि तुझको अपनी कोख में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, मैं तेरा सहारा बनी तुझे तेरे पैरों पर खड़ा किया। तुझको अपनी कोख में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, मैं तेरा सहारा बनी तुझे तेरे पैरों पर खड़ा किया। अब उम्र हो गई मेरी भी, अब उम्र हो गई मेरी भी, अब तू ही मेरा गुजारा कर, मेरे बेटे अपनी बूढ़ी माँ पर थोड़ा सा एहसान तो कर। कि तू अपनी दुनिया में खुश है तो खुश हूं मैं इस कोने में, परेशानी मुझको कोई नहीं तेरे मेरे साथ ना होने में। अरे सारा दिन दुनिया भर के दुख दर्दों को तू सुनता है, कभी आते जाते मुझसे मेरा हाल चाल तो पूछा कर, मेरे बेटे अपनी बूढ़ी माँ पर थोड़ा सा एहसान। धन्यवाद।
ना जाने कब इस दुनिया से उस दुनिया की मैं हो जाऊं, ना जाने कब इस दुनिया से उस दुनिया की मैं हो जाऊं, तू खूब उठाए उठ ना पाऊं, ऐसी नींद में सो जाऊं, मेरे मरने पर तो तू भी मेरे पास बैठकर रो लेगा, मेरे मरने पर तो तू भी मेरे पास बैठकर रो लेगा। अरे जब तक मैं जिंदा हूँ मुझसे हंसकर थोड़ी बात तो कर, मेरे बेटे अपनी बूढ़ी माँ पर थोड़ा सा एहसान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।